आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, उसको मैं कैसे ठीक करूँ? मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑटिज़्म है, मतलब हाइपर एक्टिवनेस तो होती है बच्चों में। तो उसको ही सबसे पहले हमें उसी के ऊपर काम करना होगा। जब हाइपर एक्टिवनेस कम होगा, तब जाके उस बच्चे का आई कॉन्टैक्ट डेवलप होगा। आई कॉन्टैक्ट और अटेंशन जब डेवलप होगा, तब जाके बच्चा कुछ सीख सकता है। तो अभी तक मैंने जो 4 वीडियोज़ बनाए हैं, आप ओवरऑल देखेंगे तो कह सकते हैं कि वीडियोज़ बहुत लंबे-लंबे हैं। अब बहुत सारे वीडियोज़ लंबे हैं, लेकिन वो एक कह सकते हैं इंडेक्स है। मतलब कहते हैं जब बुक में जब हम एक बुक पूरा बुक शुरू होता है तो स्टार्टिंग में जो सारे चैप्टर का इंडेक्स होता है, वो एक इंडेक्स है, वो 4 वीडियोज़। उस 4 वीडियो से ही सारी चीज़ें निकलेंगी जो आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो हाइपर एक्टिवनेस कैसे कम कर किया मैंने, अपने बच्चे का हम लोगों ने कैसे कम किया और आप कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको आज बताऊँगा। इसमें 2 मेन चीज़ें हैं, एक तो खाने से रिलेटेड है और दूसरा है आपको कुछ एक्सरसाइज़ जो कि खासकर ओटी में बताया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना टोटल 10 सेशन ओटी प्लस स्पीच मिला के हमने अपने बच्चों को दिया। तो बाकी हमें प्लान मिला, होम प्लान मिला कि आपको क्या-क्या करना है। और देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मेडिसिन्स तक मैं पहुँचा कैसे हूँ, अगर उसकी बात करूँगा तो आपको मेडिसिन पे भी भरोसा ज़्यादा होगा। देखो, जो चीज़ें जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे बच्चे में, उसके शॉर्ट्स वीडियो मैंने कुछ-कुछ डाले हैं, आप लोग शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा, तनुज राज के नाम से फ़ोल्डर्स होगा। तो बच्चे में जो डेवलपमेंट हुआ वो 3 चीज़ों से हुआ है। वो 3 चीज़ क्या है? तो सबसे पहला जो उसका है कि कह सकते हैं जो ओटी लोग कराते हैं कुछ मतलब कह सकते हैं एक्सरसाइजेज कह सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमने मतलब किया। दूसरा चीज़ है कि उसके खाने का जो आइटम्स था और जो बहुत सारी चीज़ें थी वो उसको हमने कंप्लीटली चेंज किया, बदला। और तीसरा चीज़ है मेडिसिन्स। तो 3 चीज़ों को मिला के एक प्रॉपर डेवलपमेंट मिला है। जैसे हमने आपको सेकंड नंबर वीडियोज़ में आपको बताया था, सेकंड नंबर ये 5th नंबर वीडियो है, सेकंड नंबर वीडियोज़ में आप देखिएगा मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि ये सारे वजह हो सकते हैं हमारे बच्चे को ऑटिज़्म होने में। तो उस जो हम पॉसिबिलिटीज़ कोशिश कर रहे हैं ना कि हाँ, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, 5 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। तो उसी तरीके से ये जो 3 चीज़ें मैंने बताया हम अप कि हमारा बच्चा इतना हद तक ठीक हुआ, तो वो 3 चीज़ में से कौन-सा ज़्यादा काम किया हमें नहीं पता। पर हमने ये तीनों ही चीज़ें किया। कौन-सा ज़्यादा किया, कौन-सा कम किया ये मैं नहीं कह रहा। इसीलिए सब कुछ कीजिए, आज भी मैं सब कुछ करता हूँ, ठीक है? तो आगे आते हैं हम लोग कि हाइपर एक्टिवनेस कैसे कम करेंगे। मैं टोटल 10 पॉइंट बताऊँगा। लगभग-लगभग 50% होगा कि 50% चीज़ें जो हैं, वो खाने से रिलेटेड होंगी और 50% चीज़ें एक्सरसाइज़ेज़ होंगी। और मेडिसिन्स तो है ही जो मैं आपको बता चुका हूँ। मेडिसिन्स पे थोड़ा बहुत आगे देखेंगे अगर डिटेल्स वीडियो किसी को चाहिए होगा तो, वरना मेडिसिन्स पे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों वीडियो पे मैंने दोनों पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। वीडियो नंबर 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और वीडियो नंबर 4 आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने बनाया जो हम अपने बच्चे को दे रहे थे। हमारा बच्चा कैसा था नहीं था तो तनुज राज फ़ोल्डर से आप देख सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है कि देखो हाइपर एक्टिव आप समझते हो एक नॉर्मल कोई पर्सन्स भी अगर चॉकलेट खाता है, चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट खाता है, तो उसमें एक एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो चॉकलेट या चॉकलेट फ्लेवर वाली कोई भी चीज़ें जो होती है, वो हाइपर एक्टिवनेस को बढ़ाता है, ठीक? अच्छा बच्चा हाइपर एक्टिव है, आप सोचते होंगे यार बच्चा इतना कूदता है, इतना उछल-कूद कर रहा है, वो थकता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ वो थकता क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसे आपने एक बार आप जंप किए, एक बार आप जंप किए तो आपको पता है कि आपको एक बार जंप किए और वो मैसेज आपके ब्रेन को गया। प्रॉब्लम क्या होता है जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो 10 बार जंप करेगा, मैसेज एक बार जाएगा ब्रेन को। तो क्या होता है कि आप 10 जंप करोगे तो जितना थकोगे वो 100 जंप कर जाएगा। जैसे कि कोई पर्सन नशा करता है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल नशा कर लिया और नशा करके वो खूब डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। बहुत मतलब कहने का मतलब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उस समय में वो ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा। ध्यान से समझिए, वो नशा में है,
और नशे में वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ले रहा है, बाद में जब नशा उतरता है तब समझ में आता है यार हमने तो इतना कुछ कर लिया। तो सेम चीज़ें बच्चों के साथ होती है क्योंकि उसको ब्रेन के मैसेज नहीं जा रहा है। ब्रेन को मैसेज नहीं जा रहा है मतलब कि कम बार जा रहा है। 10 बार जंप कर रहा है, 1 बार 2 बार जा रहा है। तो इसीलिए वो ज़्यादा एक्टिव होने के बाद भी आपको लगता है अरे इसमें इतनी एनर्जी है, इतना ये है, वो है। हम भी बहुत खुश होते थे अपने बच्चों को लेके, मतलब इतना एनर्जी है तनुष के पास, कहाँ से लाता है इतना एनर्जी, ऐसा-वैसा। हमें भी लगता था कि हम बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, जिस वजह से इतना एनर्जी आ रहा है ये वो। वो ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है, कांसेप्ट यही है कि, और ये कांसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ओटी में ही बताया गया कांसेप्ट है। बाकी हमें और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ से पता चला पर ओटी में भी बताया गया था। तो सिंपल सा है, वो 10 जंप ले रहा है, 1 जंप का मैसेज जाता है ब्रेन को। तो ब्रेन को मैसेज कम जा रहा है, वो ज़्यादा बार जंप कर ले रहा है। बाद में उसको महसूस होगा कि हाँ, हम थके हैं। बाद में भी महसूस नहीं हो पाता इसको। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक नशा करने वाले का ब्रेन वापस से काम करने लगता है तो उसको पता चल जाता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता चलता। तो हाइपर एक्टिव बच्चा इसीलिए नहीं थकता, ठीक है? तो हाइपर एक्टिवनेस कम करने के लिए सबसे पहले चॉकलेट या चॉकलेट फ्लेवर की कोई भी चीज़ें हैं उसको बंद कीजिए। जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर में बहुत लोग हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा वगैरह देते हैं। मैं आज तक, मेरा मेरा अभी बच्चा 5 इयर्स 2 मंथ्स का हो चुका है। आज तक मैंने कभी भी हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा दिया ही नहीं, क्योंकि इस पे तो मुझे पहले भी भरोसा नहीं था। पर मुझे ये नहीं उम्मीद था कि सेरेलैक या 9 प्रो मतलब नेशनल कंपनी मतलब भी इतना ऐसा कुछ करता हो या इस तरह की चीज़ें होती होगी। डॉक्टर कई बार, अभी मैं छोटा बच्चा है तो मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, तो नया डॉक्टर है, मतलब वो नई डॉक्टर है, मतलब कहने का मतलब थोड़ी-सी यंग है वो। वो हर बार ये बोलती थी कि फॉर्मूला में एडेड शुगर होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगर होता है, कुछ नहीं होता। उनके इंग्रीडिएंट्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा शुगर्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडेड शुगर्स है, बहुत कुछ दिखाएगा, ये है, वो है, ऐसे है। और अभी देखो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको वीडियोज़ भेजे हैं, देखो कि सेरेलैक ने मतलब नेशनल कंपनी पे किस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, एडेड शुगर की वजह से, सिर्फ एडेड शुगर की वजह से। एडेड शुगर इतनी खराबी करता है बच्चों में और उसके लिए उस पे एक्शन लिया जाए। तो यही चीज़ें हैं, दिखाता कुछ है, होता कुछ और है, समझ गए? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी सेकंड नंबर वीडियोज़ में इस बात को बता दिया हूँ कि वो सब बेकार की चीज़ें हैं, सेरेलैक ये वो। तो हमने अपने बच्चों को बहुत दिया, मतलब बड़े बच्चे को जिसको ऑटिज़्म था, तो उसको हमने बहुत दिया। ऑलमोस्ट 2 ढाई साल तक लगातार 2 टाइम सेरेलैक, 2 टाइम 9 प्रो, 2 टाइम सेरेलैक, 2 टाइम 9 प्रो। बाकी कुछ देना ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कितना अच्छा चीज़ दे रहे हैं, महँगी चीज़ें दे रहे हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन वो वही बहुत ज़्यादा बड़ी डिमेरिट्स। तो चॉकलेट फ्लेवर में अगर मान लेते हैं, चॉकलेट्स अगर आप देते हैं या फिर बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स देते हैं, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। देखिए, मैं जो-जो बंद कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊँगा भी कि हमारे बच्चे की क्या डाइट है, पूरे दिन का क्या रूटीन है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि हम अब सब बंद कर रहे हैं तो हम क्या दें, ठीक है? क्योंकि हमारे बच्चे की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है ऐसा नहीं है। देखने में आपको लगेगा कि ये पतला ही है, लेकिन वो 5 इयर्स 2 मंथ्स का है और 22 केजी का है, 22 केजी से अबव ही है वो। तो आप, ऐसा नहीं है कि ये वेट कम है, ठीक है? तो ऐसा मत समझिएगा कि जो चीज़ें और ऐसा, मतलब हमने जो ये खाना पे जो बदलाव किया वो ऑलमोस्ट 1 साल हो गए। 1 साल में तो उसका वेट घट सकता था, चीज़ें हो सकती थी दिक्कत जो हम खाना दे रहे हैं। तो हम जो खाना दे रहे हैं वो भी आपको बताएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले चॉकलेट फ्लेवर की जितनी भी चीज़ें हैं सब कंप्लीटली बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे इंस्टेंट हाइपर एक्टिविटी में डेवलपमेंट होता है। दूसरा बात है एडेड शुगर्स। एडेड शुगर्स आपको पता है कि किस-किस चीज़ों में होता है। आप जो भी चीज़ें बच्चों को देते हैं उसमें चेक कीजिए कि एडेड शुगर्स है या नहीं है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि एडेड शुगर्स वाली चीज़ें नहीं दीजिए। एडेड शुगर से भी एनर्जी मिलती है। आप जानते हो ना, ग्लूकोन-डी, ग्लूकोन-डी जो है वो फिर भी बहुत हद तक ठीक है। उस वो ग्लूकोन-डी एक अलग है। उसमें भी एडेड शुगर थोड़ा-सा मिला रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला रहता, थोड़ा-सा एडेड शुगर उसमें भी मिला रहता है, लेकिन फिर भी बेहतर है वो, ठीक है? लेकिन जो एडेड शुगर्स वाली जो चीज़ें होती हैं उसको आपको बंद करना होगा। साथ में घर में भी अगर आप चीनी वाली बनी हुई चीज़ें थोड़ी-सी कम करनी है। जैसे कि हमारे बच्चे के लिए सिर्फ़ 1 टाइम का चीनी मिलता है उसको, और वो दूध में मिलता है, और जितनी ज़रूरत है, अगर मुझे वो दूध पीना होगा तो मैं जितना दूँगा अपने लिए, उसका 1/3 देता हूँ मैं अपने बच्चे को, बस नाम के लिए कि हाँ, मैंने चीनी डाला है। तो अब सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि एडेड शुगर्स को आपको बंद करने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, तीसरा चीज़ क्या है, आपने, जैसे कि कोई लोग अगर गाँव से रिलेट करते होंगे अपने आप को, गाँव में रहते होंगे, तो
बहुत लोग बोलते हैं, इवन मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो भी हमेशा बोलती थी कि जो मीठा खाने वाला बच्चा होता है ना वो लेट बोलता है, मीठा नहीं दो, मीठा खाने से बच्चे नहीं बोलते हैं जल्दी। इस तरह की चीज़ें बहुत सुनने को मिलता था, लेकिन क्या है ना कि विश्वास नहीं करते थे ये सब चीज़ों पे, कि अरे क्या ऐसी बातें कर रहे हो? तो अब समझ में आता है कि हाँ, वो किस तरीके से खराबी करता है। तो क्या है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको खाने में जो आइटम्स कोशिश करना है, जो भी आप सोचेंगे आगे भी, मैं बताऊँगा, लेकिन आगे जो आप अपने मर्ज़ी से सोचेंगे कुछ और, तो कोशिश कीजिए वो नमकीन आइटम होना चाहिए। मतलब नमक वाली आइटम होनी चाहिए, शुगर्स कम करना है, नमक बढ़ाना है, ठीक है? ठीक है? तो इस तरह की कोशिश करना है, शुगर को कम करना है और नमक को बढ़ाना है। नमकीन आइटम पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, नमकीन आइटम बढ़ाइए और शुगर को खत्म कीजिए। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बंद हुई और ये कम, मतलब आप सोचो टोटल दूध मिला के 5 टाइम का खाना होता है और 5 टाइम में 4 टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नमकीन ही लेता है। उसमें 1 टाइम मीठा है, लेकिन वो नेचुरल मीठा है, मतलब वो एडेड शुगर्स नहीं है। ठीक है? अभी क्या है कि आपका बच्चा जो है 4th पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपका बच्चा क्या करता होगा कि आपका अटेंशन लेने के लिए, ध्यान से समझिएगा, आपका अटेंशन लेने के लिए कुछ टेंट्रम करता था होगा। क्या? जैसे मेरा बच्चा करता था, अगर वो कुछ कहा और हम अगर नहीं माने, तो वो इमीडिएटली उसी जगह पे लेट जाएगा नीचे। वो जगह कीचड़ वाला है, पब्लिक प्लेस है, रोड है, कहीं भी वो लेट जाता था, अपनी जिद को मतलब मनवाने के लिए। तो मुझे जो पता चला, सोर्सेस पे नहीं जाते हैं, सोर्सेस क्या होता है कि एक सोर्स नहीं होता हमारा, कोई भी चीज़ हम अगर मान रहे हैं कि हाँ, हमें लगता है कि यही वजह है, तो कोई एक सोर्स नहीं होता, 2-3 सोर्सेस होते हैं, तो उस पे हम नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात है कि वो बच्चा जो टेंट्रम कर रहा है, मतलब टेंट्रम कर रहा है मतलब अपनी जिद मनवाने के लिए वो लेट जा रहा है, ये कर रहा है, कभी दीवार पे मतलब मार रहा है, अपना सर मार दे रहा है दीवार पे, इस तरह की चीज़ें करता था। दीवार पे सर मार दे रहा है, दीवार पे हाथ मार रहा है ज़ोर से, तो नीचे लेट जा रहा है, पूरा एकदम मतलब चोट लगाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से करता था अपनी जिद मनवाने के लिए। तो जब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा कर रहा है और वो हमारे अटेंशन लेने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हमारा अटेंशन लेना चाह रहा है और अपनी जिद मनवाने के लिए कर रहा है। कभी कई बार क्या होगा कि आप उस पे ध्यान नहीं देंगे तो भी वो ऐसा करेगा। उसको कुछ नहीं चाहिए, पर आपका सिर्फ ध्यान चाहिए, जिसके लिए भी वो ऐसा करता है कि वो आपको मतलब कहने का मतलब आपका अटेंशन लेने के लिए वो कुछ भी अलग तरीके का बिहेवियर करता है। जो हमारा बच्चा भी करता था, नीचे लेट जाना, दीवार पे सर मारना, हाथ मारना ज़ोर से दीवार पे, ठीक है? दौड़ के जाना और दीवार से सीधा टकरा जाता था। बहुत तरीके से ऐसा बहुत तरह का बिहेवियर करता था। तो मुझे समझ में आया कि ये जो टेंट्रम कर रहा है, अगर हम उस पे ध्यान ना दें, तो क्या क्या होगा कि वो उसको कम करेगा, कम होगा 100%। थोड़ा-सा तो आपको इतना मतलब कठोर दिल बनाना पड़ेगा अपने आप को कि इस तरीके से बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर बच्चा लगता है कि वो इस तरीके से किया, आप पब्लिक प्लेस में हैं तो ऑब्वियस है पब्लिक प्लेस में बहुत दिक्कत होती है कि आप ऐसे ही छोड़ दें। तो कोशिश कीजिए कम जाएँ, क्योंकि मुझे बड़े बेटे की वज़ह से मैं बहुत कम, मॉल तक भी नहीं जाते थे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको सँभालना, तो मॉल भी जाना हम पसंद नहीं करते थे, ठीक है? उसको लेके। तो अभी क्या है कि आपको बाहर जाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आप इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, लेकिन घर में तो करना है। घर में अगर वो टेंट्रम किया मतलब आप इग्नोर कीजिए, ध्यान ही मत दीजिए, नज़र भी मत दीजिए उसके ऊपर। आप देख पा रहे हो लेकिन देखो मत, आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और चीज़ में ध्यान दो। मैं बता रहा हूँ 10 दिन लगेंगे, 10 दिन के बाद आपको दिख जाएगा कि टेंट्रम 50% हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ। मैंने कितने तरह के टेंट्रम बताए हैं जो मेरा बच्चा करता था। और बहुत मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको रोक पाते थे उसको करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, वो दीवार पे मान लेते हैं कि वो अगर हम उसको बचा लेते थे या फिर उसको उसकी बात मान लेते थे या उसकी तरफ ध्यान दे देते थे, तो 2 बार 3 बार करता था, अगर ध्यान नहीं देंगे तो 5 बार कर लेगा और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि उसपे थोड़ा-सा इग्नोर करना है। देखिए हाइपर एक्टिवनेस बच्चे का तब तक सही है जब तक वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करता। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा बच्चा जिस तरीके से करता था वो हैम्पर करता था। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन करता था। ठीक है?
और बहुत रिस्क रहता था। लेकिन हमारे घर में जो है ना, मैंने जितने भी सामान थे, मतलब उस हिसाब से हमने एडजस्ट किया था कि वो ऐसा कोई भी नुकसान वाला सामान उसके हाथ नहीं लग सकता। ठीक है? मतलब वो उसके हाइट नहीं पहुँच सकते, वो किस तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उस तरीके से हमारा घर अभी भी है, अब ज़रूरत नहीं पड़ती है पर अभी भी है। वो ऐसे ही अभी सेट ही हो गया, आदत ही हो गई हम लोग को इस तरीके से रहने की। ठीक है? हैंड वॉश का लिक्विड आज भी ऊपर ही रखा रहता है, जबकि अब ज़रूरत नहीं, अब नीचे भी रह जाता है कभी कई बार तो वो कुछ नहीं करता। लेकिन ठीक है, तो उस हिसाब से हमने अपने घर को सेट किया। दूसरे के घर में तो ये प्रॉब्लम होती है कि दूसरे घर में आप इस तरीके से तो वो बच्चा तो और ज़्यादा हाइपर एक्टिवनेस दिखाता होगा, कहीं और जाता होगा तो और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो आपको क्या है, थोड़ा-सा इग्नोर करना होगा टेंट्रम को। थोड़ा क्या, पूरा का पूरा इग्नोर करना होगा। ठीक है? एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है। अब मान लेते हैं ये पानी की बोतल, वो इशारा कर रहा है और पानी चाहिए उसको। जब हम उसको स्टार्टिंग में बुलवाना कोशिश कर रहे थे तो हम बोलते थे कि बोलो, मतलब सिर्फ़ इतना बोलते थे, पानी दो, पानी दो बोलो। उसको हम 10 बार बोलते थे, वो 10 के 10 बार में भी 1 बार भी नहीं बोलता था और इशारे से बोल रहा है कि पानी चाहिए, पीना है उसको। और हम कितना भी कोशिश करें, 10 बार 12 बार बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं बोलता था। लिटरली मानिए, मैं पानी नहीं ही देता था उसको। जब वो भूल जाता था, इधर-उधर कहीं भी उसका ध्यान भटक गया, तब जाके हम उसको पानी ले जाके पिला देते थे। इससे क्या हुआ कि उसको समझ में आ गया कि किसी भी हालत में अगर हम बोलेंगे नहीं तो पापा देंगे नहीं पानी। होता क्या है, जब बच्चा टेंट्रम करता है, तो जब बच्चा आपके साथ मतलब उस ढंग से बिहेव करने लगता है कि आपका अपना जिद मनवाने, आपका अटेंशन लेने के लिए करता है, तो जैसे मान लीजिए कभी वो आप 2 बार में छोड़ दी, 2 बार मतलब 2 बार किया, आप इग्नोर किए, तीसरी बार में क्या किया, आपको दया आ गया और आप चले गए। तो आप उसको मतलब थोड़ा-सा, मतलब जैसे आज तक करते आ रहे हो वैसे किए आप, और उसके मतलब उसको आप अटेंशन दे दिए। अब उसको समझ में आ गया कि 2 बार तक मतलब मम्मी नहीं आई हमारे पास या पापा नहीं आए, तीसरी बार में आए। अगली बार वो 3 बार तक करेगा ही करेगा, चौथी बार भी करेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि अगर आपने इग्नोर कर दिया मतलब कर ही दिया, या तो थर्ड पर्सन उसको आके बचाए या उसको ले मतलब उसको उसका ध्यान भटकाए, थर्ड पर्सन, तो आप नहीं, मम्मी-पापा नहीं, कोई थर्ड पर्सन अगर उसका ध्यान भटका दिया तो ठीक, नहीं तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अभी मैं इसकी बात नहीं मानूँगा, नहीं मानूँगी तो नहीं ही मानना है। क्योंकि आप 10 बार में भी अगर उसकी बात मान जाते हो ना, तो वो अगली बार वो 10 बार तक भी ये काम करने के लिए रेडी है, पर आप उतना पेशेंस नहीं रख पाओगे। इसीलिए नो मीन्स नो। जिस समय भी आपको, आप ये नहीं कह रहा हूँ कि जब-जब वो कर रहा है तब तो आप सीधा-सीधा एकदम ये कर रहे हो। नहीं, आपको वो अगर 10 बार टेंट्रम दिखा रहा है तो आप मतलब वो आप उसको अगर रोक दिए, जिस समय में भी आपने ना कहा तो उस समय में ना ही होना चाहिए। और जिस समय में आपको वो एक ही बार किया आप हाँ कर दिए, कोई बात नहीं। उससे उसका मैसेज नहीं गया, क्योंकि वो आज तक तो यही चीज़ें होती आ रही हैं। लेकिन उसको समझ में आता है कि यार यहाँ पे येस और नो दोनों चीज़ें हैं। कभी येस, कभी नो। नो मीन्स नो ही होता है, हम किसी भी तरीके से उसको येस नहीं कर सकते। क्या होता है ना कि वो मतलब इसीलिए कि मतलब जब वो मतलब अभी क्या है, वो आपका अटेंशन लेना चाहता है। और आपको क्या चाहिए, वो आपको अटेंशन दे, आपको आई कॉन्टैक्ट दे। उस पे भी मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा कि आई कॉन्टैक्ट कैसे डेवलप करवाएँगे बच्चे को। बहुत मतलब मैंने किया है, वो किस तरीके से किया मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आई कॉन्टैक्ट कैसे डेवलप करवाएँगे बच्चे को वो भी बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हाइपर एक्टिवनेस पे ही काम करना होगा। तो हाइपर एक्टिवनेस पे जो थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है उसको बच्चे का जो टेंट्रम है, वो टेंट्रम को क्या है, टेंट्रम टेंट्रम को इग्नोर करना होगा, इग्नोर करना होगा, ठीक है? हुँ, हुँ। इग्नोर करना होगा, ठीक है? बच्चे के टेंट्रम को इग्नोर करना होगा, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो एक्सरसाइज़ पे आते हैं और आगे बीच में और भी कुछ आएँगे, तो एक्सरसाइज़ जो है फिफ्थ पॉइंट होगा कि जॉइंट को कंप्रेस करना है। जितना भी जॉइंट है मैं बताऊँगा कैसे, जॉइंट को कंप्रेस करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि हाइपर एक्टिवनेस क्यों होता है, मतलब बच्चा ज़्यादा देर तक कूदता है, फांदता है, इस तरह का क्यों करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और वो जॉइंट कंप्रेशन से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा-सा अब वीडियो पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादा मेरे तरफ कि किस कहाँ-कहाँ मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि ये एक जॉइंट है, ठीक है? जहाँ पे हम बॉडी को मोड़ सकते हैं, तो ये एक जॉइंट है।
ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, ठीक है। अब क्या है, ये जॉइंट को क्या करना है, इस तरफ हाथ पकड़ना है, फिर इस तरफ पकड़ना है, देखिए ये पकड़ना है और इधर पकड़ना है, एक हाथ इधर पकड़ना है, एक हाथ इधर पकड़ना है और प्रेस करके इधर दोनों को दबाना है, मतलब इधर भी दबा दिए, इधर भी दबा दिए और उसको ऐसे करके इस दोनों जॉइंट को मतलब सटाने की कोशिश की। फिर यहाँ है, यहाँ पकड़ लेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे और दोनों को सटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इधर पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे और उसको दबा के मतलब सटा के रखेंगे। तो ये हाथ का हो गया 3 पॉइंट। पैर का क्या होगा, घुटना हो गया और जो पंजा होता है हमारा, जहाँ से पैर मतलब ऊपर नीचे हम कर सकते हैं पंजा, ठीक है, एड़ी कह सकते हैं, तो वहां पे तो उसको सबको ना प्रेस करना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कहा ना कि मैसेज मतलब ब्रेन को जो मैसेज नहीं जाता है वो 10 बार होता है, वो एक बार मैसेज आता है, तो वो मैसेज ज्यादा बार जाए इसके लिए ज्वाइंट कंप्रेशन करना जरूरी होता है। ये ओटी का पार्ट है, तो ज्वाइंट कंप्रेशन इसलिए जरूरी होता है। इसमें आप ज्वाइंट कंप्रेशन ऐसे भी कीजिए, और जैसे हमने आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले वीडियोस में कुछ तेल बताए थे जो कि बॉडी में लगाने के लिए, तो वो तेल लगा के भी कीजिए तो और भी ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। और कभी भी लेके बैठ रहे हैं आप, मस्ती में भी कर रहे हैं, तो ये चीजें आप कर सकते हैं, हंसी मजाक में भी कर सकते हैं, जब तक आप करते रहिए ज्वाइंट कंप्रेशन। ये और ये। अच्छा, दूसरा तीसरा मतलब जो हमारा 6 पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट ये है कि बियर हग। बियर हग क्या है, जैसे कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है और चूंकि आप माँ बाप है तो आपके पास तो आएगा वो, तो आपको क्या करना है, बच्चे को, जैसे कि मेरा चेहरा इधर है, बच्चे का भी चेहरा सामने ही है, मतलब अभी हम लैपटॉप के सामने हम देख रहे हैं तो बच्चा का भी चेहरा लैपटॉप के सामने ही होगा। तो बच्चे का पीठ जो है वो हमारे पेट पे सटा होगा। अब क्या है कि बच्चे को हम आगे ले लेंगे, बैठाएंगे और उसको मतलब पैर को बंद करके बैठा दिए, अपने पैर से उसको दबा दिए, दोनों हाथ को हम पकड़े हुए हैं और दोनों हाथ को ऐसे करके बांध दिए, या फिर जैसे भी ऐसे भी पकड़े, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा उसको प्यार से बात करेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपकी बात वो समझेगा ना, जो मम्मी पापा ही ये काम कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएंगे। तो उसको आपने दबा लिया, लेकिन उसको महसूस नहीं होगा कि दबाए, क्योंकि आपको कोई और होगा तो वो समझेगा कि हमें दबा लिया गया। तो आप उसको दबा लेंगे, थोड़ा सा वो स्थिर होगा और इसके बाद आपको कुछ भी मतलब जो आपको लगता है कि वो बहुत इंटरेस्ट दे रहा है उसमें आपको करना है। क्या करना है, उसको थोड़ा सा स्पीकिंग भी करना है, लेकिन वो बोले नहीं बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना है। क्या है कि आपने उसका पैर तो नीचे तरफ दबा लिया, हाथ भी आप पकड़े हुए हैं, अब आप हाथ से कुछ टच कर रहे हो, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये है, वो है, ये ऐसा है, मतलब बहुत एक एक्साइटमेंट वाला, क्योंकि बच्चा ना बहुत एक्साइटेड होता है, जो ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो आपको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में चीजें करनी होती है आपको। मतलब कभी मैं होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, पुराना वीडियोज है, लेकिन मैं जब उसको स्पीच सिखा रहा था ना, तो बहुत मतलब आपको लगेगा कि मैं भी खुद बच्चे की तरह करना पड़ता था उसके साथ एक्साइटमेंट में। वो जब पहली बार बोला था कि पापा पानी दो, बुलवा रहे थे उससे कि बोलो पापा पानी दो, तो अलग ही लेवल से हम एक्साइटमेंट में उसको बता रहे थे, और वो भी एकदम एक्साइटमेंट में बोलता था। आज के डेट में एक्साइटमेंट में नहीं बोलता, नॉर्मल वे में बोलता है। तो वही चीजें हैं। तो स्टार्टिंग में आपको एक्साइटमेंट में करना, हर चीज उसको एक खेल बना देना है। तो आप उसको पकड़े हो और इसके बाद कुछ चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या टच करके हो या फिर इशारे से हो, किसी भी तरीके से उसको है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपके पास बैठा है, वो थोड़ा सा स्थिर है और तब वो देखने की कोशिश कर, थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा उस टाइम में भी। और वो कोशिश कैसे कि अभी एक पहली बार करेंगे तो हो सकता है 2 मिनट कर पाएंगे, 5 मिनट कर पाएंगे, अगली बार फिर और ज्यादा देर कर पाएंगे, अगली बार और ज्यादा देर कर पाएंगे, इस तरीके से। और साथ में कुछ कुछ चीजें दिखाते रहिएगा, बोलते रहिएगा। आप यकीन मानिए पिक्चर्स वाली बुक्स थे या फिर घर में है, जब हम उसको स्पीकिंग सिखा रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ भी आ रहा था, कोई जगह का नाम आ रहा है, कुछ भी नाम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब कुछ भी हम बोलते रहते थे। कोई मतलब पॉइंट मतलब मीनिंगलेस बात की जरूरत, मीनिंगलेस तो अब मतलब अभी हमारे बच्चे का जो फेज है इसमें यही है, लास्ट फेज है मीनिंगलेस, मतलब मीनिंग वाली बात है। मतलब आपको वहां पे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चंस जो वाली जो बात होती है ना, वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में होता है स्पीच में। होता क्या है, हम बच्चे से एकदम स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछते, क्वेश्चन पूछना बिल्कुल मना होता है। कुछ भी मत पूछे, आंसर्स बताइए, ये पंखा है, ये मत पूछो कि ये क्या है, ये पंखा है तो ये बता सकते हैं आप, ये लैपटॉप है, ये क्या है नहीं पूछना है, तुम्हारा नाम क्या है नहीं पूछना है आपको। अभी देखो लास्ट वीडियो जो मैंने डाले था ना, नए वीडियो एकदम उसी दिन मैंने शूट किया था कि नाम क्या है तुम्हारा, ये वो सब कुछ वो बताया। लेकिन स्टार्टिंग मैंने जब सिखाया था उसको, हमने बताया था कि मेरा नाम तनुष है, ये मैंने उसको बोलना सिखाया था, ठीक है। तो
इस तरीके से होता है, मतलब पहले आपको आंसर्स बताने होते हैं, बाद में क्वेश्चंस आने, तो वो तो बहुत बात की बात है, पहले तो वो एक वर्ड बोले। तो उसके लिए तो हाइपर एक्टिवनेस कम करने के लिए जो 6th पॉइंट है वो बियर हग बोलते हैं उसको, जो हम आपको बता रहे हैं कि मतलब आपको पीछे साइड बैठ के और उसको ऐसे करके हग करके बैठना है, और उसका पैर दबा दो, आप हाथ दोनों हाथ अपने दोनों हाथ से पकड़ लो, फ्री रहेगा वो, आपके हाथ के हिसाब से उसका हाथ चलेगा, और उसको रखो, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें उस समय में बताने की कोशिश करो, थोड़ा सा ध्यान भटकाने, क्योंकि वो ध्यान नहीं भटकाओगे तो वो रहेगा नहीं आपकी गोदी में, तो ध्यान भटकाने की कोशिश करते रहना है, ठीक है। 7th पॉइंट है बियर वॉक। अब देखो बियर वॉक किस तरीके से होता है, ये दिखाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। बियर वॉक क्या होगा, हाथ दोनों एकदम सीधा रहेगा, ये जॉइंट जो है एकदम सीधा रहेगा, और जो पैर है वो भी एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। वो बियर कैसे, जैसे कि पैर हम जब चलते हैं तो क्या होता है, घुटना मुड़ता है ना, घुटना मुड़ता है, लेकिन बियर वॉक में क्या होगा कि पैर पूरा सीधा रहेगा पीछे तरफ भी, मतलब उसका जो हिप है वो पूरा ऊपर उठा हुआ रहेगा, हाथ पूरा एकदम सीधा रहेगा, ठीक है, और हिप पूरा उठा रहेगा और पैर पूरा सीधा रहेगा, ना घुटना मुड़ रहा है ना ये कोहनी मुड़ रहा है, और उसके बाद वो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बियर वॉक करने से क्या होता है कि ज्वाइंट पे जो है वो ज्वाइंट मुड़ नहीं रहा है, ज्वाइंट पे अपने आप ही कंप्रेशन पड़ रहा है, तो ये चीजें जो है वो हाइपर एक्टिवनेस को कम करेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सब ओटी में बताया जाता है, ओटी में और भी बहुत कुछ होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें ज्यादा, क्योंकि हमें एक बात समझ में आया कि हमें मैसेज पहुंचाना है माइंड तक हाइपर एक्टिव को कम करने के लिए, सिंपल सी बात, मैसेज पहुंचाना है माइंड तक हाइपर एक्टिवनेस को कम करने के लिए, तो हम वो चीजों को फाइंड आउट किए, और वही वही चीजें बियर वॉक, बियर हग। बियर वॉक बहुत बहुत फायदेमंद है, मैं बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जो ज्यादा कुछ किया है वो ज्वाइंट कंप्रेशन और बियर वॉक में किया है, बियर हग हमने कम ही किया है, बियर वॉक और जॉइंट कंप्रेशन हमने बहुत ज्यादा दिया है अपने बच्चों को, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 8th पॉइंट क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो में शायद मैंने बताया था कि जो न्यूरो सिस्टम्स होता है ब्रेन का, उसमें वो स्पाइनल कोड से रिलेट रहता है, ब्रेन का अपना न्यूरल सिस्टम होता है, स्पाइनल कोड से रिलेट रहता है, बाकी भी बॉडी पार्ट से रहता है, लेकिन स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, तो उसका जो मसाज है वो भी बहुत जरूरी है। तो उसका मसाज किस तरीके से होगा, तो स्पाइनल कोड पे इस तरीके से हाथ रखेंगे और ऐसे करके नीचे ले जाएंगे, बस ऐसे करके नीचे ले जाएंगे, एकदम दबा के नीचे ले जाएंगे। स्पाइनल कोड का जो हड्डी है दोनों तरफ जो थोड़ा सा मतलब गड्ढा टाइप का होगा, हड्डी बीच में रहेगा, इस दोनों के बीच में रहेगा हड्डी, और ऐसे करके नीचे लाएंगे, तेल लगा लेंगे दोनों उंगली में, आराम से नीचे करके लाएंगे, ऊपर से पूरा नीचे हिप तक, ऊपर से मतलब गर्दन के पास से पूरा नीचे हिप तक, ऐसे करके आपको इधर से मालिश करनी है, इधर से मसाज करनी है स्पाइनल कोड का। उससे स्पाइनल कोड का मसाज करने से क्या होगा, उससे भी उसको मैसेज जाने के लिए कहने का मतलब कि वो ज़्यादा फायदेमंद है, और ये भी चीज़ें जो है वो ओटी में बताया गया चीज़ है। देखो ओटी में कितने पैसे आप बर्बाद करते हो, और ये सब चीज़ें ही मेनली काम आएगा, और ये आपको ये चीज़ करनी है, साथ में मेडिसिन आप समझ रहे हो। अब आपको देखो ओटी में जो चीज़ें बताया जा रहा है और जो मेडिसिन जो हमने आपको 2 मेडिसिन बताए, समझ रहे, ये सब चीजें सब न्यूरल सिस्टम पे काम करता है, सब न्यूरल सिस्टम पे काम करता है। और जो स्टार्टिंग में मैंने खाने को लेके बताया कि खाने जो चीजें आपको नहीं देनी है, तो वो चीजें जो है वो आपके ब्रेन को मतलब परेशान कर रहा था, कहने का तो ब्रेन का ये कर रहा था, तो उसके लिए ब्रेन टॉनिक हमने दिया, तो ये चीजें आप समझ रहे हैं ना, तो उस तरीके से चीजें होती है। 9th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बच्चे को एंटीबायोटिक सबसे कम देना है, एंटी एलर्जी भी कोशिश करना है कि कम से कम दे, और एंटीबायोटिक तो और भी कम। तो कोशिश क्या करनी है कि पहला को ये कैसे होगा, मान लीजिए आपका बच्चा ज्यादा बीमार पड़ता है, तो कैसे आप एंटीबायोटिक कम देंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगा, तो आप समझते हो बहुत तरह का ऐसा खाना होता है जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, साथ में एक और मेडिसिन जो कि हमने अपने घर में बनाया, ऐसे ऐसे भी मिलता है, उसका बहुत प्रचार भी आता है, लेकिन हमने उसको घर में ही बनाया है, और वो भी मैं देता हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे बच्चे का तो एलर्जी का प्रॉब्लम था, सबको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटिज्म में हाइपर एक्टिविटी या किसी भी चीज के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी, जिसको बच्चे को ज्यादा एंटीबायोटिक पड़ता है उनके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो मेडिसिन मैंने वहां नहीं बताया, क्योंकि वो उसके लिए जरूरत नहीं है। वो हमारे बच्चे में जो प्रॉब्लम्स है, एंटी एलर्जी बहुत ज्यादा हाई था, तो उसकी वजह से मैंने इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए उसको ये मेडिसिन मैं अभी भी दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत महंगी, मतलब बहुत महंगा पड़ता है वो, बहुत ज्यादा महंगा, ठीक है। तो वो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए, और
एंटीबायोटिक्स कम से कम दीजिए। कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो ठीक हो, घर के उपचार से ठीक हो। जब ठीक ना हो तो एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जी देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेन को, ये फिर यहाँ पे न्यूरल सिस्टम को नहीं, ब्रेन को ये इफेक्ट करता है ज़्यादा। ठीक है, तो 9th नंबर क्या है? एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जी मेडिसिन को कम से कम करना है। तो उसके लिए आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है और फर्स्ट टाइम कोशिश करनी है कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन से बच्चा ठीक हो। बाद में जितना ज़्यादा कोशिश कम करना है, या एंटीबायोटिक जितना कम हो सके उतना कम देना है। ठीक है, आप जानते हो एंटीबायोटिक कितना खराबी करता है, वो सब जानते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि सबसे इंटरेस्टिंग, ये तो हो गया एंटीबायोटिक्स क्या है आपको कम करना, एंटीबायोटिक्स कम करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 10th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि आपका बच्चा इंटरटेन करता है, हाइपर एक्टिव है पर वो इंटरटेन करता है, मतलब उसको इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। अब जैसे मान लेते हैं किसी का बच्चा बोलता नहीं, मतलब ABCD या 1 2 बोलता है, नहीं पता हमें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप एक जंप मारे और जंप के साथ 1 बोले या A बोले, फिर एक जंप मारे, फिर आप 2 बोले और फिर B बोले, समझो। अगर वो 1 2 बोल रहा है या AB बोल रहा है तो फिर कोई वर्ड बोल दो आप। जंप के साथ हम बोल देंगे पानी, जंप के साथ हम बोल देंगे बुक, जंप के साथ एक और जंप के साथ बोल देंगे। मान लीजिए अगर आपका बच्चा 1 2 या ABCD नहीं बोलता है, तब आप यही कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर बच्चा ये बोलता है तो फिर इसको ही नहीं बोलाना है, फिर आपको कहना है कि जैसे कि अभी हम पानी बोल दिए। अच्छा, हमेशा अपने घर के लैंग्वेज में बच्चे को सिखाइए, ज़्यादा मतलब इधर-उधर के लैंग्वेज में नहीं, जो घर में बोलते हैं जो है उसी लैंग्वेज में बताना। जैसे हम अपने बच्चों को सब कुछ हिंदी में बताते हैं, इसीलिए वो अभी बहुत एंटरटेनिंग हो गया है कई बार, कि वो कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्ड बोले हैं इंग्लिश और उसका मतलब, जैसे कि ए फॉर एप्पल है, फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल ही बोलता है, लेकिन मान लो उसको हिंदी वर्ड पता है सेब, ए फॉर सेब, तो हमें भी इंटरटेन। अब देखो बच्चे का दिमाग किस तरीके से, चरखा वो देख रहा था, उसमें रस्सी दिख रहा था, तो बोलता है चौक और रस्सी। मतलब समझ रहे हो ना किस तरीके से वो बच्चा सोचता है, चौक और रस्सी। जैसे कि एक जगह पे औरत को देखा, वहां पे दिखाया गया कि क्यू क्यू फॉर क्यून, मतलब हो गया रानी। ठीक, अब जब वो हिंदी पढ़ रहा है तो औ से औरत, तो वो औ से रानी बोलता है। मतलब किस तरीके से बच्चा का दिमाग काम करता है आप समझो, और किस तरीके से उसके दिमाग में बैठ जाता है चीजें। अब जैसे मान लो यज्ञ, य से यज्ञ, अब वहां पे ऋषि बैठा हुआ है और उसको यज्ञ कर रहा है, तो वो य से ऋषि बोल देगा। अब हम बच्चे को कैसे गलत मानेंगे भाई, वो तो देख रहा है ना वहां पे ऋषि बैठा हो तो ऋषि बोल दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चे का ये है, तो वो मतलब बहुत इंटरटेनिंग होता है, मतलब जब वो उसके दिमाग में कुछ कुछ चीजें सेट होगी। तो जंप, जैसे एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, जंप बच्चा किस चीज में आपका जंप कर सकता है या कोई और एक्सरसाइज कर सकता है, ऐसे 1 2 3 4, तो मतलब इस तरीके से मान लो जंप कर ली 1 2, तो इस तरीके से करेंगे ना तो बच्चा जंप करेगा, हो सकता है नहीं बोलेगा, जंप करेगा। वो धीरे धीरे डेली करेंगे ना तो वो बोलने भी लगेगा साथ में, एक जंप 1 बोलेगा, 2 जंप, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब आप करेंगे, देखो ये हाइपर एक्टिवनेस, जंप जंप जैसे कि मान लीजिए आप जंप करवा रहे हो, बच्चा तो ऐसे भी हाइपर एक्टिव है, वो थक कम रहा है। जब आप उसको जंप करवा रहे हो या कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हो तो उसकी थकावट बढ़ रही है, साथ में वो कुछ सीख भी जा रहा है। तो जो वो इधर उधर जो बेकार की एक्टिविटीज कर रहा था, उसमें उसको एक सही एक्टिविटीज में जा रहा है वो। तो इस तरीके से आपको करना है। ये हो गया 10th पॉइंट। मेरा अगला वीडियो जो होगा वो अटेंशन, कैसे बच्चे बच्चे आपके ऊपर कैसे अटेंशन दे। बच्चा तो आपका अटेंशन आज तक ले ही रहा है, आपका बच्चा आपको कैसे अटेंशन दे वो, और आई कांटेक्ट कैसे डेवलप करे वो, इस पे मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा हाँ सॉरी, मुझे बताना था कि हमारे बच्चे का क्या रूटीन है खाने का। ठीक है, तो अभी जो रूटीन है वो सुबह में हम जो बच्चे को देते हैं वो हम केला देते हैं, बनाना देते हैं। ठीक है, सुबह में। सेकंड खाना जो होता है वो रोटी या चावल, जो वो जो उस समय बना हो वो दे देते हैं। शाम में जनरली कुछ बना देते हैं, कभी हलवा बना दी सूजी का, मैदा आइटम हम नहीं देते हैं जल्दी।
या फिर अगर रोटी पराठा या कुछ भी बना दिए, इस तरीके से घर में बना हुआ चीज़ शाम में हो गया। 4th पॉइंट हमारा होता है रोटी, हलवा, ठीक है? इस तरह का आइटम हम देते हैं, ठीक है? और 4th हमारा जो है वो रात में वो है दलिया, और दलिया जो है वो हम मिक्स दलिया देते हैं उसको, मिक्स दलिया। और मिक्स दलिया तो डालते हैं साथ में कुछ ऐसा सब्जी जैसे कि सीताफल सब्जी होता है, इसके बाद तोरी होता है, मतलब झुमनी बोलते हैं क्या पता नहीं, अ, दिल्ली में तोरी बोलते हैं, बिहार में झुमनी बोलते हैं, और कहीं और कुछ और बोलते होंगे। तो जो सब्जी इसमें गल सकता है, या फिर आप सोयाबीन डाल दो, पूरा गोटा सोयाबीन डाल दो, सोयाबीन का सारा सारा प्रोटीन उसमें जाएगा, और सोयाबीन फिर उसको निकाल के हटा दो, क्योंकि सोयाबीन तो वो गलेगा नहीं, तो सोयाबीन निकाल के हटा दो, सोयाबीन का प्रोटीन चला गया। तो दलिया हम देते हैं रात में, और इसके बाद फिर रात में दूध। तो आप सोच के देखो कि उसका आइटम में एडेड शुगर सिर्फ यहाँ है थोड़ा सा, और दूध भी जो है वो हम गाय का दूध लेते हैं प्योरली। दलिया नमकीन आइटम, इधर भी नमकीन आइटम, इधर भी। ये तो घर में जो बनेगा हम वही खिलाते हैं ये 2 टाइम। और सुबह में बनाना होता है, कभी-कभी मन किया कि बनाना नहीं देना है, तो फिर सुबह में कुछ नाश्ता बन गया, कुछ भी पोहा या कुछ भी इस तरीके से चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, कोई और फल देने की कोशिश करते हैं। और नहीं तो कभी ब्रेड अगर हमें देना भी हुआ, कभी अगर ब्रेड देना भी हुआ, तो हम जो है वो आटा, ब्राउन ब्रेड अलग है, आटा ब्रेड अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आटा ब्रेड अलग है, व्हीट फाइबर, आटा शक्ति इस नाम से आता है मॉडर्न का, वो 2 आता है। बाकी ब्राउन ब्राउन ब्रेड में देखेंगे तो मैदा रहता है, बाकी नॉर्मल ब्रेड में तो प्योरली मैदा है ही, ब्राउन ब्रेड में भी मैदा रहता है, पर जो आटा शक्ति या फिर व्हीट फाइबर वाला ब्रेड होता है ना, उसमें मैदा नहीं होता है। तो ब्रेड हम हमें जब कभी भी दें, हम बहुत कम ही देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो ब्रेड हम आटे वाले ही देते हैं। बिस्किट भी कोशिश रहती है आटे वाले ही दें, मैदे वाली चीज़ें ना दें, क्योंकि हमें पता है कि इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, और इंटेस्टाइन को परेशान नहीं करना है हमें, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें देते हैं। बाहर का आइटम ऑलमोस्ट बंद है, जैसे कि चॉकलेट्स मैंने बोला बंद करने के लिए, अगर हमें कभी गलती से चॉकलेट देना पड़ा, बच्चा है कभी बहुत बार हो जाता है, तो हम मिल्की बार देते हैं, जो कि मीठा होता है, एडेड शुगर से वहाँ भी, लेकिन हम चॉकलेट फ्लेवर नहीं देना चाहते हैं कम से कम। चॉकलेट में तो एडेड शुगर है ही है, बाकी चॉकलेट्स भी है, तो वो सबसे बड़ी परेशानी है। तो इसलिए कभी, या फिर हम जेम्स दिए जिसमें कम चॉकलेट्स थोड़ा होता है, उसको पसंद भी है, तो जेम्स कभी दे देते हैं, या मिल्की बार दे देते हैं। इसके अलावा चॉकलेट डायरेक्टली फ्लेवर मतलब नहीं देते हैं, ठीक है? तो इस तरह का आइटम्स है। आगे भी चीज़ें मैं बताते रहूँगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।